सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं। अगर यहाँ के लोग नाज सुनकर बोलते हैं तो मुझे बताएंगे। वैसे आप दहली में रहते हैं, लेकिन आपका खानदानी ताल्लुक जहाँ से है जायज, वो शेर व अदब की जमीन है, पढ़े लिखों की जमीन है। समझ रहे हैं भाई? आप खामोश रहिएगा। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए। देखिए कासिम भाई, कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। ये चांद, ये सूरज, ये चमकते हुए तारे रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए हैं। ये चांद, ये सूरज, ये चमकते हुए तारे और रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए हैं। रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए हैं। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी की बहुत सारे लोगों ने बात की है कासिम भाई। एक शेर में पढ़ता हूँ, देखें। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। ये चांद, ये सूरज, ये चमकते हुए तारे रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए हैं। और अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, अबे पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए। अल्लाह सुभान अल्लाह का एजाज तो देखो, सुभान अल्लाह। अब पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए। पत्थर भी अबू जहल से, जरा मिलके बोले, पत्थर भी अबू जहल से, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए। और तारिक भाई आ गए तो आखिरी शेर पढ़ता हूं। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए। अब जिन लोगों ने लंदन और पेरिस देखा है वो कहते हैं कि यार लंदन से खूबसूरत कोई जगह नहीं है, कोई कहता है इंग्लैंड से खूबसूरत कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं जो कहता हूं उसको सुन के जाएं यार। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। ये चांद, ये सूरज, ये चमकते हुए तारे रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए हैं। और बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए। कि बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। अल्लाह इस जमीन को सलामत रखे जहाँ हुजूर गौस पाक की महफिलें सजती हैं। अल्लाह उन लोगों को सलामत रखे जो सरकार गौसुल आज़म की महफिल को सजाते भी हैं और उलमा को दावत पेश करते हैं, वो आपके शहर में एंट्री करते हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ यहीं से मैं पहला नाम ऐलान करता हूँ। सना खान रसूल शायर इस्लाम मोहतरम कमाल जायसी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ उनको आप बहुत पसंद करते हैं। पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, उनकी आवाज मुझे खुद बहुत पसंद है। कान में हर फैसला तकदीर का होगा। थोड़ा सा बेटा बैठे रहो, माशाल्लाह अच्छे लगते हो। एक आन में हर फैसला तकदीर का होगा। कि एक आन में हर फैसला तकदीर का होगा, जब मुझ पे करम मेरे बड़े पीर का होगा। एक आन में हर फैसला तकदीर का होगा, जब मुझ पे करम मेरे बड़े पीर का होगा। जो गौस का शहदाई है आ जाए मेरे पास, ऐलान सरे हशरिये शब्बीर का होगा। जो गौस का शहदाई है आ जाए मेरे पास, ऐलान सरे हशरिये शब्बीर का होगा। ऐलान सरे हशरिये शब्बीर का होगा। अगर आप लोगों की थोड़ी सी इजाजत मिल जाए तो इसे दोबारा पढ़ो। सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे भाई? माशाअल्लाह। कि एक आन में हर फैसला तकदीर का होगा, जब मुझ पे करम मेरे बड़े पीर का होगा। हर आन में एक फैसला शब्बीर का होगा, जब मुझ पे करम मेरे बड़े पीर का होगा। जो गौस का शहदाई है आ जाए मेरे पास, ऐलान सरे हशरिये शब्बीर का होगा। ऐलान सरे हशरिये शब्बीर का होगा। मोहतरम रिजवान बरकाती साहब जिनका ताल्लुक चंडीगढ़ से है, मोहतरम रियाजुद्दीन रियाज साहब, मोहतरम जुनैद अशरफी साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं। अदीब ज़ी सलाहियत उस्ताद शुरा मोहतरम कासिम शमसी साहब बैठे हुए हैं। अल्लाह इनका साया दराज फरमाए, ताकि ऐसे ही सरकार गौसुल आज़म को याद करने के मौके पर उनके जद्दे आला के नात के मुशायरे होते रहे। अल्लाह इस ज़मीन को सलामत रखे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनको आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। मेरे बड़े भाई मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद फरहान अमजदी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों की मोहब्बतें लेकर अगर आपकी तरफ से इजाज़त मिल जाए तो मैं यहीं से अपनी निज़ामत के हवाले से एक शेर पढ़ूं।
और थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद करें और मिल के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ज्यादा नहीं बोलना है, जगह बहुत कम है, थोड़ा सा डरने का अंदेशा है मुझे। वरना आप दिल्ली में रहते हैं, ये एक ऐसा शहर है कि जिसको राजधानी होने का शरफ हासिल है। यार लोग कहते हैं कि दिल्ली में लाल किला है, हम इस बुनियाद पर दिल्ली को जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ इंडिया गेट है, हम लोग इस वजह से जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन मैं तो इस हकीकत से जानता हूँ कि ये अजीम शान जो दिल्ली अपने आप को शहर कहलवाता है, इसकी जुल्फों में मांग की है सरकार महबूब इलाही, इसकी जुल्फों को संवारा है सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, इस शहर को ज़बान दी है सरकार अमीर खुसरू ने। अल्लाह इस ज़मीन को सलामत रखे, इस शहर को सलामत रखे, जिसे 22 खाजगान की चौखट होने का शरफ हासिल है। बस एक शेर पढ़ता हूँ भाई, देखें और आपकी मोहब्बतें मिल जाएं। शेर बहुत अच्छा है। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है? अगर आपने इससे पहले भी इसे सुना हो तो ना बोले, और अगर आप पहली मर्तबा सुन रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ी सी अपनी आवाज को सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहते हुए गुजारिएगा। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है? बस एक आदमी अगर समझ ले तो मैं समझूंगा कि पूरी महफिल कामयाब होगी। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है? मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है? कि गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है? मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है? और नबी मुख्तार है इसकी रवायत ढूंढने वालों, बताओ तो जरा जाबिर को बेटा कौन देता है? नबी मुख्तार है इसकी रवायत ढूंढने वालों, जरा बतलाओ तो जाबिर को बेटा कौन देता है? नबी मुख्तार है इसकी रवायत ढूंढने वालों, जरा बतलाओ तो जाबिर को बेटा कौन देता है? अब जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के अकीदे की हिफाजत की है, मैं आखिरी शेर उस जात के हवाले से पढ़ता हूं कि गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। बगैर समझाए हुए एक शेर पढ़ता हूं, मेरा यकीन है आप वहीं पहुंचेंगे जहां आला हजरत सरकार का कि गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है? मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है? नबी मुख्तार है इसकी रवायत ढूंढने वालों, जरा बतलाओ तो जाबिर को बेटा कौन देता है? और बताओ तो इमाम अहमद रजा पे भूखने वालों, रसूलुल्लाह की अजमत पे पहरा कौन देता है? बताओ तो इमाम अहमद रजा पे भूखने वालों, रसूलुल्लाह की अजमत पे पहरा कौन देता है? रसूलुल्लाह की अजमत पे पहरा कौन देता है? बताओ तो इमाम अहमद रजा पे भूखने वालों, रसूलुल्लाह की अजमत पे पहरा कौन देता है? रसूलुल्लाह की अजमत पे पहरा कौन देता है? हजरात आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अगर महफिल सजी हुई है तो मैं गुजारिश करता हूँ हुजूर की नात के हवाले से सना खान रसूल मोहतरम रियाजुद्दीन रियाज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूँ कि न जाने कौन से जादू जबां से मिलता है, जमाना आके तेरे नात खां से मिलता है, गुलाब तू जो महकता है रोज खिलखिल कर, तुझे नबी का पसीना कहाँ से मिलता है? इनके होठों पे दुरूद और सलाम आते हैं। एक एक मिसरा याद करके जाइए, पढ़ा रहा हूं, पढ़िए कि जिनके होठों पे दुरूद और सलाम आते हैं, उनके हिस्से में मदीने के पयाम आते हैं। कि जिनके होठों पे दुरूद और सलाम आते हैं, उनके हिस्से में मदीने के पयाम आते हैं। अंबिया और रसूलों की इमामत के लिए आज अक्सा में इमामों के इमाम आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुरा, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। शुक्रिया कासिम भाई, शुक्रिया बादशाह कि अंबिया और रसूलों की इमामत के लिए आज अक्सा में इमामों के इमाम आते हैं। मेरे भाई मोहतरम रियाजुद्दीन रियाज साहब, जिनका ताल्लुक पठानकोट पंजाब से है, उनकी शायरी और उनके कलाम का जो रदीफ है वो अल्लाह का शुक्र है कि सरकार तवज्जो फरमाए। मैं तो वहीं बैठ के दुआ कर रहा था कि अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों पे अपना करम फरमाए, अपना रहम फरमाए।
जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपने घर की कुर्बानी खुदा की राह में पेश कर रहे हैं। बहुत बड़े एक मुदब्बिर से किसी आदमी ने कहा कि जब करबला शरीफ के मैदान में हुजूर की औलादें शहीद की जा रही थी तो कूफा वाले किस तरह खामोश थे? तो उसने कहा कि इसी तरीके से खामोश थे जिस तरह आज हम फिलिस्तीन के मामले पर खामोश हैं। उसी ने कहा था कि मैंने उमर फारूक आजम का लश्कर तो नहीं देखा, मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्करियों को नहीं देखा, लेकिन दीन के उन मुजाहिदों को जरूर देखा है जो अपने सर पे कफन बांध करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए बाहर निकले। एक बड़े अजीम शायर ने कहा था कि कोई अय्यूबी आएगा किसी दिन मस्जिद अक्सा, जफर तुझको दिलाएगा किसी दिन मस्जिद अक्सा, तेरे सीने पे खेले हैं हजारों अंबिया तुझको कोई कैसे मिटाएगा किसी दिन मस्जिद अक्सा, तेरे सीनों पे खेले हैं हजारों अंबिया तुझको कोई कैसे मिटाएगा किसी दिन मस्जिद अक्सा। आप हिंदुस्तान की राजधानी में बैठ करके वलियों के शहंशाह की बातें करते हैं, अगर आपकी तरफ से मुझे इशारा मिल जाए तो मैं रिजवान भाई एक शेर और फिलिस्तीन के उन मुजाहिदों के नाम पढ़ता हूँ जिन लोगों ने अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। एक शेर पढ़ता हूँ कासिम भाई कि कुफ्फार की यलगार से हरगिज न डरेंगे। अगर आपके अंदर भी थोड़ा सा हौसला है तो जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप नारा लगाया करें, आप नारा लगाया करें। एक शायर ने कहा था कि तौहीद के नारों से तो खुल जाते हैं दुश्मन, पर नारे सरकार से गद्दार खुले। देखिए एक शेर कि कुफ्फार की यलगार से हरगिज न डरेंगे। वो 1450 साल पहले के मुसलमान थे जिनके बारे में एक शायर ने कहा था कि कलील रह के भी कसरत का राज छीना है, हमेशा पढ़ के गुरूरे मिजाज छीना है, कदम बढ़ा जरा फतह मुबीन के वारिस की तूने कैसरो किसरा का ताज छीना। बस इसी तनाजुर में एक शेर पढ़े कि कुफ्फार की यलगार से हरगिज न डरे। अगर आप सब सुन लेंगे तो हो सकता है कि ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजे इंशाअल्लाह कि कुफ्फार की यलगार से हरगिज न डरेंगे, इस्लाम के दुश्मन को तहे तय करेंगे और कहते हैं फिलिस्तीन के जाबाज मुजाहिद हम दीन के गाजी हैं, निडर होकर लड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना फाख रज़ा मुशाहिदी साहब किबला जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह की रहमत के मजे लूट रहे हैं। आप बहुत बड़े शायर हैं ना, बड़े शेर पढ़ूंगा चाहे महिला को जाओ कि अल्लाह की रहमत के मजे लूट रहे हैं जो आपकी चाहत के मजे लूट रहे हैं। बेशक कि अल्लाह की रहमत के मजे लूट रहे हैं जो आपकी चाहत के मजे लूट रहे हैं, जिनका कोई महशर में नहीं पूछने वाला वो उनकी शफाअत के मजे लूट रहे हैं, जिनका कोई महशर में नहीं पूछने वाला वो उनकी शफाअत के मजे लूट रहे हैं, जिनका कोई महशर में नहीं पूछने वाला। मोहतरम कारी मोहम्मद शाकिर साहब रब्बानी भाई, तहजीब भाई बैठे हुए हैं, मोहतरम मोहम्मद फारूक बरकाती साहब तशरीफ लाए हैं। बस इनमें और उन फारूक बरकाती में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बतें हैं वो सब बैठे हुए हैं। कासिम भाई एक शेर पढ़ता हूँ। हमारे ज़हन और दिल में बस यही तकरार चलती है। अब्दुल कादिर भाई आप हैं यहाँ। हमारे ज़हन और दिल में बस यही तकरार चलती है, हमेशा सब्र पर क्यों जुल्म की तलवार चलती है। ये दहली है दहली, जिसके बारे में बड़े बड़े शेर लोगों ने कहा। वो ताबिश मेहदी ने यहाँ तक कहा था कि एक अजब कशमकश मेरे सीने में है, जिस्म दिल्ली में है दिल मदीने में है। एक आदमी ने कहा था कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जिसने लूटा है खूब लूटा है। तो मैं भी लूटना चाहता हूँ। हमारे ज़हन और दिल में बस यही तकरार चलती है, हमेशा सब्र पर क्यों जुल्म की तलवार चलती है। जमाने से कहो उलझे न उन अल्लाह वालों से, अगर वो हुक्म देते हैं तो फिर दीवार चलती है। कि जमाने से कहो उलझे न उन अल्लाह वालों से, अगर वो हुक्म देते हैं तो फिर दीवार चलती है। अगर कासिम भाई आपके पास पैसे हो ना, पैसे तो ये चलती है, बहुत देर तक चलाऊंगा गारंटी है।
हमारे जहन और दिल पे बस यही तकरार चलती है, हमेशा सब्र पर क्यों जुल्म की तलवार चलती है। जमाने से कहो उलझे न उन अल्लाह वालों से, अगर वो हुक्म देते हैं तो फिर दीवार चलती है। जब यही जमीन पहुंचती है जबलपुर तो वहाँ के शबनम साहब कहते हैं कि मशीनी दौर है, हर शे बसद रफ्तार चलती है। और जहाज उड़ते हैं सड़कों पर, चमकती कार चलती है। जमाना महव हैरत है फकीरों की सवारी पर, अबे ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। कि जमाना महव हैरत है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। और अगर आप लोग खुश हो जाएं तो अभी और चला दूं, बस एक ही बात सुने आप। कमाल भाई एक शेर सुने, क्या कहा उन्होंने कि हमारे जहन और दिल पे बस यही तकरार चलती है, हमेशा सब्र पर क्यों जुल्म की तलवार चलती है। जमाने से कहो उलझे न उन अल्लाह वालों से, अगर वो हुक्म देते हैं तो फिर दीवार चलती है। वो शबनम जबलपुरी कहता है कि मशीनी दौर है, हर शे बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर, चमकती कार चलती है। जमाना महव हैरत है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। तो फतेहपुर का एक शायर कहता है कि हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है। अगर ये सब बोले तो आप इस महफिल का मजबूत हिस्सा बन के बैठ जाएं, और अगर ये सब न बोले तो इन सबको उठा के वहां कर दीजिए, आप सब यहाँ दें कि हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है। मैं देखना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं आप, कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती। क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। तो जरा मिलके बोले लब्बैक या हुसैन, और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुने भाई, इसमें एक शेर इतना अच्छा है कि मैं पढ़ूंगा, उससे पहले आप वहां पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। कासिम भाई कि हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है। अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है, और मुसलमानों पे इज्जत फातिमा ज़हरा की वाजिब है कि उनके दम से नस्ले अहमदे मुख्तार चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। और अगर कासिम भाई ने नारा लगा दिया है तो मैं आखिरी शेर पढ़ दूं। मजमा बहुत है माशाअल्लाह, देखने वाले सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं कि हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है। अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है, मुसलमानों पे इज्जत फातिमा ज़हरा की वाजिब है कि उनके दम से नस्ले अहमदे मुख्तार चलती है। और जहाँ पे सांस लेना भी बहुत दुश्वार होता है, वहाँ कटकर ज़बाने मीसमे तम्मार चलती है। जहाँ पे सांस लेना भी बहुत दुश्वार होता है, वहाँ कटकर ज़बाने मीसमे तम्मार चलती है, वहाँ कटकर ज़बाने मीसमे तम्मार चलती है। हज़रात आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, मोहतरम कासिम शमसी साहब का जैसा हुक्म होगा मैं इंशाअल्लाह उसी पटरी पे चलने की कोशिश करूँगा। मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम मोहम्मद तहजीब साहब को एक कलाम के लिए वो माइक पे तशरीफ लाएं। अगर वो एक कलाम पढ़ेंगे तो मेरा यकीन है कि वो मुझ पर नहीं मेरी नस्लों पे एहसान करेंगे। रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है। मैं कभी ऐसे शेर नहीं पढ़ता कासिम भाई कि जिसमें शेरियत ना हो, और यही वजह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत लंबा सफर किया। कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है। सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। आज इस महफिल में जाने महफिल बन करके मोहतरम कासिम शमसी साहब बैठे हुए हैं, तो इनकी मौजूदगी में आखिरी शेर पढ़ता हूँ। और तारिक भाई बस जो आपके हाथ में वो सब यहीं तक आना चाहिए। बहुत देर से वो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। वो 20 जुलाई की तारीख थी, बरेली शरीफ का ग्राउंड था। हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे में इंसानी सरों को लोगों ने देखा,
इसी हवाले से पढ़ता हूं कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है, सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा। एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है, और मेरे अख्तर के जनाजे का भी मंजर देखो, सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है कि मेरे अख्तर के जनाजे का भी, सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है। कमाल भाई बहुत शुक्रिया भाई कि सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है, सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है। और अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, शेरो अदब के रसिया यहाँ मौजूद हैं, तो मैं इसी जमीन में एक शेर और पढ़ता हूँ, जरा मिलके बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने एक शेर पढ़ता हूँ। आज बहुत मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल से हुजूर की मोहब्बत में पढ़ने वाले लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। समझ रहे हो, जब लोग बहुत ज्यादा नजराना लेते हैं तो अंदर से खुलूस खत्म हो जाता है, लेकिन आज मोहब्बत करने वाले लोग इस जमीन पर बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये जमीन भी मकबूल है, महफिल भी मकबूल है। वरना वो बरेली शरीफ का ग्राउंड था, सरकार मुहद्दिस आजम बैठे हुए थे, शारह बुखारी बैठे हुए थे, एक साहब खड़े होकर उछल उछल के नात पढ़ रहे थे। शारह बुखारी ने बहुत दाद दी, वाह बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। जब दोनों लोग कमरे में आए तो मुहद्दिस आजम ने शारह बुखारी से कहा, मौलाना बड़े सुखन फहम मालूम होते, बहुत दाद दी है आज आपने उस शायर को। तो शारह बुखारी ने कहा, हुजूर उसके पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा था कि दाद देने पे मजबूर हो गया। तो मुहद्दिस आजम इरशाद फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा आएगा कि जब वो नात पढ़ेगा तो सर पे हाथ रख के रोएगा। आज इस तरह भी पढ़ने वाले पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, लेकिन अदब और एहतराम के साथ पढ़ने वाले, अल्लाह का शुक्र है, आज भी हुजूर की बारगाह नूर में अपनी आवाज के सहारे पहुंचते हैं, अपनी आवाज के सहारे पहुंचते हैं। एक शेर पढ़ता हूं कासिम भाई, देखें कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद रखें बस। अगर आप चाहें तो इसे कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दें, और अगर आप चाहें तो भाई आप रोड पे जाने वालों को कुछ बता रहे हैं क्या? मेरा सुनो ना, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। अब इसके बाद जो शेर आएगा वो हमें बरसों खुश रखेगा इंशाल्लाह। चलो देखिए कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। अब महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफे महशर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते अब मालूम है कि शाफे महशर भी आएगा, मालूम है कि शाफे महशर भी आएगा, मालूम है कि शाफे महशर भी आएगा। और रिजवान बरकाती साहब देखिए, शेर फहमी किसे कहते हैं, वो शेर कैसे निकालते हैं, ये तो कासिम भाई ये हुनर जानते हैं, लेकिन आज ये हुनर मैं आपको बता के जा रहा हूँ। सुने कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर आप लोग शेर नहीं सुनेंगे तो जबरदस्ती सुना के जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं इतने अच्छे शेर पढ़ के जाऊंगा कि आज के जलसे में आग लगा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। समझ रहे हैं? जैसे एक शायर साहब थे, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ऐसे शेर पढ़ूंगा कि मुशायरे में आग लगा दूंगा आग। तो उसकी बीवी ने कहा, घर में माचिस नहीं, चूल्हा ही जला दो, बड़ी बात है। जब से बैठे हो देखें कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। अब शेर किसे कहते हैं वो सुन के जाएं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। अब महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफे महशर भी आएगा, और जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने अबे हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने हर दौर में वो पंजे हैदर, हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। और जिनकी बारगाह से यहाँ हर आदमी जुड़ा हुआ है वो नाम है हुजूर ताजुल शरिया, जो आला हज़रत सरकार के लाडले थे। मैं आखिरी खुशखबरी आपको दे दूं, उसके बाद में इंशाल्लाह अपनी बात खत्म करता हूँ। देखें बगैर बताए हुए पढ़ता हूँ, देखिए कितना धमाका के शेर भाई, बस आप बैठे रहिए तो वो हो जाएगा।
कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा, और महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा, जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, से मनाए ना अपनी खैर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ इस अज़ीमुश्शान महफिल नूर में, जहाँ हिंदुस्तान के वो तमाम तर लोग बैठे हुए हैं जो नात के मुशायरों में शिरकत करते हैं, उनमें एक बहुत ही बड़ा और मुक़द्दस नाम है मोहतरम रिजवान बरकाती, जिनका ताल्लुक चंडीगढ़ से है। आइए अदब और एहतराम के साथ मैं उस ज़ात को आपके हवाले कर रहा हूँ, नारों से इस्तकबाल कर लें। मुझे यकीन है कि वो खूबसूरत शहर में रहते हैं तो उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। न जाने कौन सा जादू है इसके लहजे में कि बात करते हुए दिल खरीद लेता है।